हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निशिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हमारा मॉक टेस्ट नया वाला है, ठीक है। हम बेटा 50 मॉक टेस्ट करेंगे। आई थिंक 4-5 मॉक टेस्ट हमने कर लिए ना भाई। तो हम बेटा कम से कम 50 मॉक टेस्ट करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। बेटा ये मेरा पेपर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। तो बेटा 2019 में आया था, ठीक है। आज हम 2019 का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो मेरे एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। तो हम देखते हैं कि एसएससी हमारे कैसे सवाल पूछती है। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। ये पहला सवाल है, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बेटा पढ़ेंगे जैसे सवाल को आपको पता चलेगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी सोल्व करिए बेटा। आधे घंटे के अंदर पूरा खत्म करेंगे हम, ठीक है। आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा टेस्ट खत्म करेंगे। जल्दी करो। देखो बेटा मैं समझाता हूँ, मैं इस सवाल को कैसे पढ़ूंगा। बेटा मैं देखूंगा 3, 24 और 4 का रिलेशन है, ऐसे रिलेशन निकालना है। तो बेटा 3, 24 और 4, एक बात बताओ यार, 3 चौक 12 होता है। अगर 12 की सर मैं 2 से गुना कर दूं तो बेटा मेरा 24 आ जाता है। यानी कि सर मैं इन 2 की मल्टीप्लाई करूं और फिर 2 से कर दूं, यानी कि बेटा मैं 4 नाम 36 और 36 की 2 से करता हूँ तो मेरा 72 आ रही है। क्या बीच में 72 है? हाँ सर बीच में देखो 72 ही है। जैसे सर 3 और 4 की करी 12, फिर 12 की मैंने 2 से करी, बीच में बेटा 24 आया। उसी प्रकार 4 की मैंने 9 से करी 36 और बीच में बेटा 72 आया, ठीक है। तो डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बेटा मुझे बताओ मैं इनमें से कौन से साइन को चेंज करूँ मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इनमें से मैं कौन से 2 साइन को चेंज करूं कि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। आप जल्दी करके बताना, फिर मैं बताता हूँ इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। 10 सेकंड का 30 सेकंड का समय आप लोगों के पास, जल्दी बताएंगे आप मुझे कि इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। देखो भाई मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो बेटा बात सुनना मेरी, कि इस सवाल में हो क्या रहा है। सर हमें साइन चेंज करनी है। बेटा मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, आपको सारे के सारे ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। भाई मैं अगर मान लो प्लस और डिवाइड को चेंज करूँ, यानी कि सर डिवाइड की जगह तो मैं प्लस कर दूँ, डिवाइड की जगह तो मेरा प्लस आ जाए और सर प्लस की जगह मेरा आ जाए डिवाइड। तो बेटा सोल्व कैसे होगा। आप एक बात बताओ, 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 12 का मतलब 8/12, गुना में बेटा 9। और बेटा ये साइन चेंज होकर मेरा जमा बन चुका है। जमा में बेटा 3 बराबर 9 क्या आ रहा है। आप सोल्व करेंगे तो बेटा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, यानी कि क्या बना बेटा 12 माइनस 6 जमा 3। क्या बेटा 12 माइनस 6 जमा 3 9 आएगा। हाँ सर 12 और 3 15 और 15 घटा 6 बेटा 9 आएगा, यानी कि बेटा बी ऑप्शन मेरा ठीक है। अगले सवाल पर चलो। ये बताओ बेटा अगला नंबर मेरा क्या आएगा, अगला लेटर मेरा कौन सा आएगा। जल्दी बताओ, आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी सोच के बताना मुझे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। जल्दी करो, आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं, इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। देखो भाई मेरी बात सुनना, जैसे सर 3 से 7 कैसे बनेगा। 3 दूनी 6 जमा 1, 7 से 16, 7 गुना 2 जमा 1 जमा 2, 16 से 35, यानी कि गुना 2 जमा 3। देखो बेटा पहले गुना 2 जमा 1, गुना 2 जमा 2, गुना 2 जमा 3, तो बेटा गुना 2 जमा 4, 35 दूनी 70 प्लस 4 74, 74 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। ओके अगले सवाल पर चलो। आपके सामने आ चुका बेटा डाइस है। ये देखो ये 5 है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बेटा पहले डाइस में मैं दिखा देता हूँ, मैं डिनोट करके दिखा देता हूँ, अगर आपको हो सकता है साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। तो बेटा ये मेरा 5 है, ये 5, ये 1, ये 6, 5 1 6 2 3 1, ठीक है। ये बेटा 5 1 6 है, ये बेटा 2 3 और 4 है। मुझे बताना कि सर 6 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के विपरीत पूछ रहा है। तो बेटा ऐसे सवालों में जो कॉमन होता है उसको पकड़ के आगे की तरफ घूम जाते हैं। बेटा देखो इसमें क्या कॉमन था, इसमें मेरा क्या कॉमन है बेटा, इसमें बेटा मेरा ये 4 नहीं है 1 है, ये ठीक है 1 है, ये 1, ठीक है। मेरा 1 था, ये मेरा 1 है। तो बेटा 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, यानी कि बेटा इसमें 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, इसके बाद बेटा 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, यानी कि बेटा 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट 2 है, यानी कि बेटा सी आंसर मेरा ठीक है। अगले सवाल पर चलो।
ये बताओ बेटा, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से, यानी कि बेटा जस्टिस का संबंध, एडवोकेट का संबंध क्या होता है? सर एडवोकेट का संबंध न्याय करवाना होता है। तो बेटा मुझे बताना इनमें से मेडिएटर का कार्य क्या होगा? जो सर जो बिचौला होता है, मध्यस्थ होता है, उसका काम क्या होगा? ठीक है बेटा, मेडिएटर क्या करवाता है? सर समझौता करवाता है, बिचौला समझौता करवाता है। ठीक है भाई, अब बताओ मुझे, ये आपके सामने प्रश्न है, जल्दी से जल्दी, मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप मुझे बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा ये आपको अरेंज करने हैं। आप एक बात बताओ, पहले आप खरीदोगे, पहले भोजन लोगे, पहले बाजार जाओगे, पहले सब्जी लोगे, पहले पकाओगे, क्या करोगे आप? तो आप बता सकते बड़े प्यार से, सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर हम बाजार जाएंगे। ठीक है भाई, बाजार जाकर आप क्या करेंगे? जल्दी बताओ। फिर बाजार जाकर बेटा क्या करेंगे? बाजार जाकर वहां से सब्जी देखेंगे, फिर सब्जी को सर खरीदेंगे, और खरीदने के बाद बेटा पकाएंगे, और पकाने के बाद बेटा भोजन बन जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि बेटा राइट आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 4 1 2 5, 3 4, ठीक है, 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2। पहले भाई बाजार जाएंगे, फिर सब्जी देखेंगे, ठीक है, फिर खरीदेंगे, फिर बेटा पकाएंगे, और फिर बेटा भोजन दे देंगे, यानी कि 3 4 1 5 2 आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो, अगले सवाल का जवाब देना मुझे। ये देखो बेटा, मैथ का सवाल है, थोड़ा सा रीजनिंग के अंदर मैथ आ जाता है कभी कभी, जो मेरे 2018 में पूछा गया था। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ये देखो ऑप्शन आपको अब दिख गए बेटा। ऑप्शन मेरे क्या क्या है? ऑप्शन मेरे 250, 225, 500 है। ठीक है, मैं अपना उठ के थोड़ा सा साइड में चला जाता हूँ। ठीक है, ये लो, मैं बन गया जादू। ठीक है, जादू से मैं आ गया दूसरी तरफ। ठीक है, ओके, आप इस सवाल को सोल्व करो। कहोगे सर जादू आप में, तो आप तो कैसे भी घूम सकते हो, है ना। इस सवाल का जवाब देना मुझे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? बेटा मेरी बात देखना। ठीक है बेटा, देखो 1875 एबीसी को इस प्रकार विभाजित किए गए, 1875 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का आधा हो। यानी कि बेटा ए के हिस्से की बात करूं, यानी कि बेटा ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का आधा हो। यानी कि एक बात मान लूं मैं, सर अगर बी प्लस सी को 2 मिलते हैं तो बेटा ए को 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद, और बी का हिस्सा ए प्लस सी का आधा हो, बी का हिस्सा ए प्लस सी का 1/4 हो। बी का हिस्सा ए प्लस सी का बेटा कितना हो? ए प्लस सी का 1/4 हो। यानी कि अगर बेटा इस बी का ए है तो ए प्लस सी का 4 हो जाएगा। तो एक बात बताओ यहाँ से कि सर ए प्लस बी प्लस सी को टोटल कितने रुपए मिले हैं? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी को 3 रुपए मिले हैं। अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ ए प्लस बी प्लस सी को, तो आप कहेंगे 5 मिले हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी को एक बार तो 3 मिल रहे हो, एक बार ए प्लस बी प्लस सी को 5 मिल रहे हो? सर ऐसा नहीं है, ये इनको बराबर करो। तो बेटा ये बराबर कैसे होंगे? इसकी गुना 5 से कर दूंगा, इसकी गुना 3 से कर दूंगा। तो बेटा ये 5 की गुना यहाँ पर भी होगी, तो यानी कि बेटा ये क्या बन जाएगा मेरा? ये 5 की गुना यहाँ पर करूंगा तो बेटा 5/10 बन जाएगा। और बेटा ये मेरा क्या बनेगा? ये बेटा 3/12 बन जाएगा। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ भी 15 मिल रहे हैं, तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ भी 15 मिल रहे हैं। अब बात ठीक है, यानी कि बेटा ए को 5 मिल रहे हैं, बी को 3 मिल रहे हैं। भाई एक बात बताओ, ए को 5, बी को 3, तो बेटा सी को कितने मिलेंगे? आप बता देंगे सर 5 और 3 8, सी को 7 मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों को 15 मिल रहे हैं। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि बेटा इन तीनों को क्या सच में 15 मिल रहे हैं? नहीं सर, इन तीनों को 15 नहीं मिल रहे, इनको तो 1875 मिल रहा है। यानी कि बेटा 15 यूनिट की वैल्यू 1875 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा मेरे क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 1875/15, यानी कि बेटा 125 आ जाएगी। तो 1 यूनिट की बेटे 125 आ गई। मुझसे सवाल ये पूछ रहा है कि सर सी का हिस्सा ए से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट ज़्यादा है। तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर एक की वैल्यू 125 है, तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 125, यानी कि बेटा 250 आ जाएगी। यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर बेटा 250 आ जाएगा। 250 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो, आपके सामने सवाल आपको दिख गया होगा, आई होप। ठीक है, ओके बेटा, चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने आ गया बेटा। मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा? इसका आंसर बताओ बेटा। मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूँ। ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करते हैं आई होप आपने सीख रखा होगा बहुत अच्छे से, लेकिन मैं आपको समय दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है बेटा, मैं आपको समय दूंगा 15 सेकंड का, आप मुझे सोल्व करके बताना। मैं तब तक यहाँ थोड़ा लिख लेता हूँ। सर बी के बाद ब्लैंक है, बी ए बी ब्लैंक बी सी ब्लैंक ए बी 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 ब्लैंक बी ए ब्लैंक बी। बेटा मैं बताऊंगा ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है,
बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा, जिनको नहीं आता उनको मैं एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है भाई। मेरी बात सुनना, सबसे पहले ये गिनो कि यहाँ पर बेटा कितने लेटर आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बेटा यहाँ पर 18 लेटर आ सकते हैं। अगर बेटा यहाँ 18 लेटर आएंगे ना तो 6 6 के पेयर बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सर 6 6 के पेयर बना दिए। या तो मैं 6 6 के बनाऊंगा या 9 9 के बनाऊंगा, ठीक है। या तो मैं 6 6 के बना दूंगा या 9 9 के बना दूंगा। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ पर देखो मैं ये कैसे देखूंगा कि मेरा पेयर ठीक बना नहीं बना। तो बेटा पहले पर यहाँ पर भी है, पहले पर यहाँ पर भी है, और पहले पर सर यहाँ पर भी है, इसका मतलब मैंने पेयर ठीक बनाई है। भाई दूसरे पर देखो क्या है सर, दूसरे पर सी है यहाँ पर, तो बेटा दूसरे पर यहाँ पर भी सी आएगा, और बेटा दूसरे पर यहाँ पर भी सी आएगा। तीसरे पर बेटा बी है, तो बेटा तीसरे पर यहाँ पर भी बी आएगा, और तीसरे पर यहाँ तो बी पहले से ही है। बेटा चौथे पर देखो, चौथे पर ए है, तो यहाँ पर भी चौथे पर ए है, बेटा यहाँ पर भी चौथे पर ए है। बेटा पांचवें पर यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी पांचवें पर बी है बेटा, तो यहाँ पर भी पांचवें पर बी आ जाएगा। छठे पर बेटा यहाँ पर देखो बी है, यहाँ पर भी बी है, तो बेटा छठे पर यहाँ पर भी बी आ जाएगा। तो आप देखो आपने क्या लिखा है सर, हमने लिखा है सी बी बी सी बी। तो सी बी बी सी बी इज द राइट आंसर, सी बी बी सी बी इज द राइट आंसर, यानी कि बेटा सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो, अगले सवाल का मुझे जवाब देना सभी बच्चे। इस सवाल का राइट आंसर बेटा क्या आएगा? जल्दी करो बेटा, देखो मैं बताता हूँ। अरे आपको चाचा का मतलब अंकल होता है, रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार का मतलब बेटा रिलेटिव होती है, रिच का मतलब बेटा धनी होता है। जो इंग्लिश वाले सोच रहे हो ना, हमें इसका मतलब नहीं पता। अंकल, रिलेटिव, रिच, ठीक है। तो इनका वेन डायग्राम क्या बनेगा भाई? एक बात बताओ सर, जितने भी चाचा होते हैं, जितने भी बेटा अंकल होते हैं, सारे के सारे मेरे रिलेटिव होते हैं ना, यानी कि बेटा अंकल मेरे रिलेटिव के अंदर ही आएंगे। अरे ऐसे तो कोई चाचा नहीं है आपका जो रिलेटिव नहीं हो, कोई ऐसा चाचा है आपका जो रिलेटिव नहीं हो? नहीं सर, सारे के सारे चाचा हमारे रिलेटिव ही होते हैं। कोई ये मत कहना सर पड़ोस वाले भी तो चाचा होते हैं, वो सिर्फ आप मानते हो, ठीक है। वो तो रिश्तेदारी की कदर करते हो आप, इसलिए बोल देते हो उनको। असली चाचा तो बेटा आपका रिलेटिव ही रहेगा, ठीक है भाई। ओके, तो बेटा धनी, अरे धनी कौन होता है सर? हमारे कुछ रिलेटिव धनी हो सकते हैं, कुछ हमारे चाचा भी धनी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि सर ये मेरा बन जाएगा रिच वाला। तो ये बेटा आपको कहाँ पर नजर आ रहा है? ये सर हमें बी में नजर आ रहा है, बी में नहीं, ये बेटा हमें ए में नजर आ रहा है। ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बेटा बी क्यों नहीं हो सकता? बी क्यों नहीं हो सकता सर? बी इसलिए नहीं हो सकता, कुछ चाचा भी तो अमीर हो सकते हैं, है ना, कुछ चाचा भी तो अमीर हो सकते हैं, इसलिए बेटा बी नहीं आएगा इसका। अगला सवाल पर चलो, अगला बताओ मुझे कि बेटा इनमें से बताना कि ओड लेटर कौन सा है। भाई इन सवाल को करने का मैंने मेथड बता रखा है बहुत अच्छा, आप इनकी नंबर वैल्यू डाल लिया करो। अगर आप इनकी नंबर वैल्यू डाल लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो जल्दी सोल्व करो, पहले 30 सेकंड के अंदर आप सोल्व करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे इन सवालों को। 30 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, जल्दी करके बताइए मुझे। जल्दी करो भाई, जल्दी करिएगा, मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। चलो भाई मेरी बात सुनो, इतना ही समय हमारे पास, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। बेटा एक बात सुनना, देखो सी कौन से नंबर पर आता है सर? तीसरे पर। 3 6 9 12 2, नहीं 3 6 9 12, ठीक है बेटा। 7 8 9 10, ठीक है सर। 16 19, ठीक है, 21 और 24, ठीक है बेटा। ये क्या है? ये 13 15 17 और 19। देखो बेटा +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1, लेकिन +3 +2 +3 ये गलत है ना, यानी कि बेटा सी इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा, PSUX। अगले सवाल पर चलो, अगले सवाल का जवाब देना मुझे। बेटा इसमें कितने वर्ग हैं? वर्ग काउंट करके बताओ, मैं आपको समय दे रहा हूँ मात्र 15 सेकंड का, आप इसमें वर्ग काउंट करके बताएंगे मुझे इसमें कितने वर्ग हैं। बेटा मैंने आपको करा रखा है, आप लोगों को पता होगा कि जो बेटा ये मेरे जो होता है ना, ये वाला होता है बेटा, इसमें मैं वर्ग काउंट करूंगा तो इसमें 5 वर्ग होता है। आप सभी को पता है कि इनके अंदर बेटा 5 वर्ग आएंगे, एक ये 2 3 4 और 5वां बड़ा। तो बेटा यहाँ पर देखो 5 वर्ग यहाँ आएंगे, 5 वर्ग यहाँ आएंगे, 10 हो गए बेटा। एक ये 11 और बेटा एक ये 12, अरे 12 हो गए, हाँ सर 5 + 7 मेरे 12 हो चुके हैं बेटा। एक ये वाला 13 और बेटा एक ये बड़ा वाला 14, यानी कि सर यहाँ पर कितने हैं टोटल वर्ग? यहाँ पर बेटा 14 वर्ग हैं, इसका राइट आंसर 14 आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो बेटा। 84 36 84, मुझे बताना राइट आंसर क्या आएगा। बेटा आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ इस सवाल को सोल्व करने के लिए, मुझे बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा।
30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, जल्दी सॉल्व करो। अरे देखो ऐसे सवालों में क्या होता है बेटा, एक बात देखो, एक बात बताओ सर 36 क्या होता है? आप कहेंगे सर 36 को मैं लिख सकता हूँ सर 3 गुना 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा इसको 7 गुना 12 लिख सकता हूँ, यानी कि सर एक नंबर से तो मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि सर एक नंबर की एक बार तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक नंबर की बेटा एक बार 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नजर आएगा बेटा 27 और 63, यहाँ पर 27 और 63 में आप देखेंगे तो 27 बेटा मेरा क्या होता है, आप बता देंगे सर 27 होता है मेरा 3 गुना 9 और बेटा 63 होता है मेरा 7 गुना 9, यानी कि जो सेम नंबर है बेटा उसकी देखो हमने एक बार 3 से मल्टीप्लाई करी, एक बार सेम नंबर की 7 से करी, ऐसे ही बेटा सेम नंबर की हमने एक बार 3 से करी थी और सेम नंबर की बेटा एक बार हमने 7 से करी थी, ठीक है। यानी कि बेटा सेम की 3 से, सेम की 7 से, तो सेम की 3 से सेम की 7 से 27 और 63 आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। अगर मैं डिग्री को कोड करता हूँ 25 कट को 49, ऐसे सवाल मैंने आज आपको करवाए थे, ठीक है। आज 11 बजे वाली क्लास जो सुबह वाली थी हमारी, उसमें हमने करवाए थे। आप मुझे इसका आंसर दो क्या आएगा। देखो बेटा सवाल को सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है 4 9 7, 9 और 7 16 और 4 20, बेटा 20 को मैं 25 लिख रहा हूँ, यानी कि 5 ऐड करने पड़ रहे हैं बेटा। C3 U 21 T 20, 21 और 3 24 और 10 44, 44 को अगर मैं 49 लिख रहा हूँ तो सर फिर प्लस 5 ऐड करनी पड़ रही है। तो बेटा किक 11 9 3 11, 11 11 22 और 12 34, 34 में बेटा अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो 39 आ जाएगा, तो 39 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा। आज तो बहुत जल्दी कर देंगे, आज हम 20 मिनट में पूरा पेपर कर देंगे, ठीक है। जल्दी बताओ मुझे, इस सवाल का जवाब दो, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आज बेटा थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इसलिए आप लोगों के लिए, ठीक है। आज हो सकता है क्वेश्चन भी हमारे 20-21 के आसपास ही हो, ठीक है। ओके बेटा एक बात बताना मुझे, देखो जैसे स्क्रू को बेटा स्क्रू कसने का काम कौन करता है सर, स्क्रू ड्राइवर करता है। तो बेटा नेल को कसने का काम कौन करता है, नेल किससे ठोकी जाती है बेटा, नेल को तो हम हथौड़े से ठोकते हैं ना, ठीक है। अरे नेल को हथौड़े से ठोकते, नेल ड्राइवर तो होता ही नहीं है, तो नेल ड्राइवर होता है नहीं सर, नेल ड्राइवर नहीं, नेल को हम हथौड़े से ठोकेंगे, ठीक है। जैसे स्क्रू को बेटा स्क्रू ड्राइवर पेचकस से करते हैं, पेच को कसने का काम पेचकस करता है बेटा, कील को कसने का काम कौन करता है, हथौड़ा करता है। अगले सवाल का जवाब दो मुझे। 10 को बेटा अगर मैं 1000 लिख रहा हूँ तो 2 को क्या लिखूंगा, गिव मी जल्दी जवाब, मुझे जल्दी से जल्दी जवाब देने का कष्ट करें। समय हो गया आज हमारी क्लास को चलते चलते 17 मिनट का, 25 मिनट में खत्म कर देंगे क्लास को। देखो भाई, अरे 10 का क्यूब 1000 होता है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, सिंपल सा है यार। अगला सवाल पर चलो, मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। इनमें से बेटा मेरा कौन सा डिफरेंट है, मुझे बताना इनमें से कौन सा मेरा डिफरेंट है। बेटा अब आसान आसान हमने बहुत कर लिए ना, कल से अच्छा पेपर लेकर आऊंगा। कल से मैं बेटा जो 2020 में प्रश्न पूछे गए थे ना मेरे, कल से बेटा जो हमारे 2020 में आपने पूछा ना, मार्च में पेपर हुए थे हमारे, ठीक है। सीजीएल के पेपर हमारे मार्च में हुए थे बेटा, जो 2020 मार्च में पूछे गए हैं वो बेटा पेपर करवाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने 2019 के करवा दिए और ये बेटा 2017 के सारे पेपर हो लिए। अब बेटा 2020 के करवाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद बेटा 2018 के करवाऊंगा और फिर पीछे चलता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो बेटा कल से कल से हम 2020 में आए हुए पेपर करेंगे सारे के सारे। देखो बेटा, बैट्समैन बॉलर और विकेट कीपर सर सारे के सारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एम्पायर बेटा अलग होता है, ठीक है। अगले सवाल पर चलो, मुझे बताओ अगला लेटर क्या आएगा, नेचर एंसर टेंस स्पेंट और स्पर्न। मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है बेटा, मुझे पता है कि इनमें बेटा कैसे होता है, कोई लेटर मेरे रिपीट होते हैं, ठीक है। कोई लेटर बेटा मेरे क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बेटा देखो एन पहले नंबर पर है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, एन छठे पर आएगा। अब टर्न में एफ छठे पर है एन, तो ये राइट आंसर आ जाएगा मेरा। अगले सवाल पर चलो बेटा, मुझे बताना अगला लेटर मेरा क्या आएगा, RMIFD। RMIFD इसका आंसर बताना मुझे क्या आएगा। आपको समझ दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, मैं तब तक लिख देता हूँ 18 13 9 6 4, ठीक है। आप देखते ही पता लगा दोगे सर, 5 कम 4 कम 3 कम 2 कम 1 कम, डी से 1 कम सी, सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो,
बेटा ये तो मैंने आज आपको करवाया था, ऐसे प्रश्न तो मैंने आज आपको करवाए थे और मैंने आपको याद भी करवाए थे सुबह वाली क्लास में कि सर हम इनको याद कैसे करेंगे। ठीक है, ओके भाई पीछे रुक जा, करो इस सवाल को करके बताओ मुझे क्या आएगा इस सवाल का सही जवाब। देखो बेटा मेरी बात सुनना, जैसे एफ को मैं यू लिख रहा हूँ, बेटा एफ का अपोजिट यू होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, जीटी रोड होता है, हनी सिंह होता है, ठीक है, ए टू जेड होता है, मॉर्निंग होता है, यानी कि बेटा सारे के सारे मेरे अपोजिट है। तो बेटा पी का अपोजिट पी के मूवी होगी, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे होगा, एन का अपोजिट एम होगा, यानी कि बेटा के आर एम। तो के आर एम इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। बेटा मुझे इस सवाल का जवाब देना, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा देखो आज हमारी स्पीड देखो कितनी अच्छी है ना, आज हमने स्पीड कितनी फास्ट रखी है। 20 मिनट में बेटा हमने 20 सवाल कर लिए हैं। ठीक है, 20 मिनट में बेटा 20 सवाल आपको समझाने के बाद कर दिए हैं। ठीक है, आपको समझाने के बाद, अगर बेटा समझाने की भी कोशिश ना करें ना तो 10 मिनट में हो जाएंगे बेटा सारे के सारे सवाल। प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवा दूंगा आपको, चिंता मत करो। बेटा देखो ये आज आपका लास्ट सवाल है। बेटा एक बात बताओ सर, 23 3 और 2 5 होते हैं और 5 और 3 बेटा 8 होते हैं। 8 और 5 मेरे 13 है। ठीक है सर, 5 और 3 8 है। ठीक है सर, 4 तो 4 ही है, 3 और 1 4 होता है सर, 4 और 4 मेरा 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 इस सवाल का सही जवाब है। बेटा आज हमारे 20 सवाल हो चुके हैं। अब मुझे बताना आप लोगों के 20 में से कितने % ठीक आए हैं। बेटा 20 मिनट में हमने 20 सवाल कर दिए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। ठीक है, तो बेटा जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ किसी के 20 में से 20 आए हैं। अगर बेटा आपके 20 में से 20 आए हैं, मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों की। ठीक है, तो बेटा चलो आज की क्लास वहीं पर ख़त्म करते हैं। रात को मिलेंगे बेटा 9:30 बजे मैथ वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।